नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से स्वागत है आपका और आज हम एक बार फिर से फलोदी सट्टा बाज़ार की एक भविष्यवाणी लेकर आए हैं। पिछले लगातार जो हम वीडियो दे रहे हैं उसमें आप लगातार अपने कमेंट्स रख दे रहे हैं और अपनी राय भी दे रहे हैं। आज भी आपके कमेंट जो है हम चाहते हैं भी ज़्यादा से ज़्यादा जो आप जिस भी विधानसभा क्षेत्र से हो, जिस भी ज़िले से हो, जिस भी विधानसभा क्षेत्र से हो, राजस्थान से कहीं पर भी हो, आप अपना ओपिनियन, अपना सर्वे ज़रूर दें और इसके साथ ये भी बताएं भी आपके क्षेत्र में आपके हिसाब से कांग्रेस, बीजेपी या अन्य पार्टी कौन सी हावी रह सकती है। हालांकि जो फलोदी सट्टा बाज़ार की बात करें तो इसमें फ़िलहाल कांग्रेस और बीजेपी पर ही दाव चल रहे हैं। इसके अलावा अदर्स जो है, अदर्स पर भी सीधा अदर्स इसमें सारी पार्टियां जो है सम्मिलित की गई हैं। आज का जो आंकड़ा है वो काफ़ी हैरान करने वाला है। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और बीजेपी को बड़ा लॉस दिखा रहे हैं, क्योंकि ऊपर जिस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जैसा पीएम मोदी भी साफ कह चुके हैं भी ये कमल का चेहरा रहेगा, तो उससे कहीं ना कहीं बीजेपी भी एक दम डाउन हुई है। और इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ बातें सामने आई थी, तो इसको लेकर भी दोनों में ही थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखा गया। और इसके अलावा अदर्स को थोड़ा इस सर्वे में बड़ा फ़ायदा दिखाया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो फिर आपसे गुजारिश करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबा ले ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। अगर सबसे पहले मैं बात करूं जयपुर, यानी प्रदेश की राजधानी भी है, और जयपुर जिस प्रकार से जयपुर में आपको पता ही होगा 7 ज़िले आते हैं। जयपुर संभाग की बात कर रहा हूँ, संभाग में 7 ज़िले आते हैं, 35 सीटें हैं। और 7 ज़िले और 35 सीटों की अगर बात करूँ तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में 12 से 14 सीटें जाती हुई दिखाई जा रही है इस सर्वे में। और वहीं अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो 18 से 20 सीटें जो है बीजेपी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं अदर्स भी इस जयपुर संभाग से 35 सीटों में से 3 सीटें जो है अदर्स भी ले जा सकती हैं। यानी अगर जयपुर संभाग की मैं बात करूं तो 12 से 14 और 18 से 20 जिस प्रकार का अंतर है, अगर उस अंतर की बात करूं तो 8 से 7 सीटें जो है वो भाजपा ज़्यादा इस सर्वे में लेती हुई नज़र आ रही है। तो जयपुर संभाग में कहीं ना कहीं भाजपा जो है कांग्रेस को पछाड़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इसमें 3 जिस प्रकार से अदर सीटें दिखाई गई हैं तो वो उनको कहीं ना कहीं बड़ा फ़ायदा हो रहा है। वहीं अगले संभाग बांसवाड़ा की अगर मैं बात करूं तो बांसवाड़ा में 3 ज़िले हैं, 3 ज़िलों में 11 सीटें हैं। 11 सीटों की अगर मैं बात करूं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में एक भविष्यवाणी दिखाई या ओपिनियन दिखाया जा रहा है भी 4 से 6 सीटें जो है वो बांसवाड़ा संभाग में इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में जा सकती है। और वही भाजपा की अगर बात करूं तो भाजपा के खाते में 5 से 7 सीटें जो है वो इस संभाग में दिखाई जा रही है। हालांकि इसमें अदर को भी 2 सीटें जो है इस ओपिनियन में दिखाई जा रही है। अगर सट्टा बाज़ार की अगर अनुमान की एक भविष्यवाणी की बात करें तो 11 सीटों में जहाँ 4, 6 और 5, 7 यानी बीजेपी और कांग्रेस में यहाँ एकदम टक्कर है। एक आधी सीट का जो उतार चढ़ाव रह सकता है, यानी बांसवाड़ा संभाग में जो है बीजेपी और कांग्रेस दोनों बराबर रह सकती है। वहीं अगले संभाग उदयपुर की अगर मैं बात करूं तो उदयपुर में 5 ज़िले हैं, 5 ज़िलों के अलावा 24 सीटें हैं। जैसा कि आपको पता है उदयपुर संभाग में 5 ज़िले 24 सीटें हैं, जिसमें से अगर मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करूं तो एक भविष्यवाणी एक सट्टा बाज़ार के आंकलन के अनुसार से 9 से 11 सीटें जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में जा सकती है। और वहीं भाजपा की अगर मैं बात करूं तो 12 से 14 सीटें जो है वो सीधे तौर पर भाजपा के खाते में जा सकती है। वहीं अदर्स की मैं बात करूं तो अदर्स के खाते में 2 सीटें जो है वो जा सकती है। उदयपुर संभाग की अगर मैं बात करूं तो उदयपुर संभाग में 24 सीटों में 9 से 11 और 12 से 14, यानी अगर अंतर की बात करूं तो 2 से 3 सीटों का जो अंतर कांग्रेस और बीजेपी में रहेगा, यहाँ पर बीजेपी को 2 से 3 सीटें जो है फालतू आती हुई नज़र आ रही है एक कांग्रेस के मुकाबले। वहीं अगले संभाग अगर मैं पाली की बात करूं तो पाली में 4 ज़िले हैं, 4 ज़िलों में 14 सीटें हैं। और 4 ज़िले और 14 सीटों की अगर मैं बात करूं तो पाली में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में 5 से 7 सीटें जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं बीजेपी के खाते में 6 से 8 सीटें जाती हुई नज़र आ रही है। और वहीं अदर्स की मैं बात करूं तो अदर्स के खाते में 1 सीट जो है वो इस ओपिनियन सर्वे या सट्टा बाज़ार जो है अपने आंकलन में बता रहा है। अगर पाली में 4 ज़िले और 14 सीटों की बात करूं तो यहाँ पर भी इंडियन नेशनल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में 1-2 सीटों का अंतर रहने वाला है। मतलब यहाँ पर भी दोनों में उदयपुर की तरह पाली में भी एक कड़ा मुकाबला देखा जा सकता है दोनों ही पार्टियों में। वहीं अगले संभाग अगर मैं जोधपुर की बात करूं तो जोधपुर में 6 ज़िले हैं, 6 ज़िलों में 19 सीटें हैं। अगर 6 ज़िले 19 सीटों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर
5 से 7 जो सीटें जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में जा सकती है, और वहीं 10 से 12 जो सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में जा सकती है। यानी जोधपुर जो एक बड़ा संभाग माना जाता है, और जोधपुर से कई बड़े नेता भी आते हैं। तो अगर जोधपुर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो 5 से 6 सीटें जो है वो बीजेपी जो है कांग्रेस के मुकाबले ज़्यादा ले जाती हुई नज़र आ रही है। तो यानी जोधपुर संभाग में कांग्रेस को यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है, और उसका फ़ायदा जो है वो बीजेपी को मिल सकता है। वहीं जोधपुर संभाग में अदर्स भी अपना दबदबा कायम कर सकता है। अदर्स के खाते में भी 2 सीटें जो हैं वो जाती हुई नज़र आ रही है। अगर वहीं अगले संभाग कोटा की अगर बात करूं तो कोटा में 4 ज़िले हैं, 4 ज़िलों में 17 सीटें हैं। जैसा कि आपको पता है 4 ज़िले और 17 सीटें, कोटा भी एक अहम संभाग है, शिक्षा नगरी भी यहाँ से आती है, तमाम बड़े नेता भी यहाँ से आते हैं। तो अगर इनकी मैं बात करूं तो 5 से 7 सीटें जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में आती हुई नज़र आ रही है, और वहीं बीजेपी के खाते में 8 से 10 सीटें जाती हुई नज़र आ रही है। अदर्स के खाते में भी 2 सीटें दिख रही हैं। अगर इन तमाम चीज़ों की अगर मैं बात करूं तो कोटा में जो 4 ज़िलों में 17 सीटों के मुकाबले में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में 3 से 2 सीटों का अंतर रह सकता है। यानी यहाँ पर भी बीजेपी 2 से 3 सीट जो है कांग्रेस के मुकाबले ज़्यादा ले जा सकती है। और कोटा के बाद अगर मैं अगले संभाग भरतपुर की बात करूँ तो भरतपुर में 6 ज़िले हैं, 6 ज़िलों में 19 सीटें हैं। 19 सीटों 6 ज़िले और 19 सीटों की अगर बात करूँ तो भरतपुर भी एक अहम संभाग माना जाता है, क्योंकि अगर आपको प्रदेश में सरकार बनानी है तो कई ऐसे संभाग हैं जो महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो भरतपुर भी उनमें से एक है। 4 से 6 जो सीटें जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। तो वही बीजेपी के खाते में 10 से 12 का एक आंकलन लगाया जा रहा है सट्टा बाजार। और यहाँ पर सबसे बड़ी मैं बात बता दूँ, अदर्स चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो पार्टी से टूट कर आया हो, या अन्य लोगों को भी 3 से ज़्यादा सीटें मिल सकती है। यानी अगर ओपिनियन सट्टा बाजार की अगर मैं बात करूँ तो 3 सीटें जो है यहाँ पर अदर्स के खाते में जा सकती है। कुछ नाराज़गी अंदर खाते देखी गई है, तो इस चीज़ का जो है बीजेपी को बड़ा फ़ायदा हो सकता है। और कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी 4 से 5 सीटें जो है वो ज़्यादा ले जा सकती है। यानी यहाँ पर भी भरतपुर संभाग में भी बीजेपी 4 से 5 सीटों की लीड लेकर जो है कांग्रेस को पछाड़ सकती है। वहीं अगले संभाग अगर मैं अजमेर की बात करूं तो अजमेर में 7 ज़िले हैं, 7 ज़िलों में 22 सीटें हैं। और 7 ज़िले और 22 सीटों की अगर मैं बात करूं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में 11 से 13 सीटें जा सकती हैं, बीजेपी के खाते में 8 से 10 सीटें जा सकती हैं, और अदर्स जो है वो वहां पर 1 यानी सीट ले जा सकता है। अगर 22 सीटों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस अजमेर संभाग में बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी को 8 से 10 सीटों में संतोष करना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस जो है 11 से 13 सीटें यानी 3 सीटों की लीड जो है यहाँ पर बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस लेती हुई नज़र आ रही है। अजमेर संभाग में कहीं ना कहीं कांग्रेस अपना दबदबा कायम करने में कामयाब रह सकती है। वहीं अगले संभाग बीकानेर ज़िले की अगर मैं बात करूँ, बीकानेर संभाग की अगर मैं बात करूँ तो बीकानेर संभाग में 4 ज़िले हैं, 4 ज़िलों के अलावा 18 सीटें हैं। और 4 ज़िले और 18 सीटों की अगर मैं बात करूं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में 7 से 9 सीटें जा सकती हैं, बीजेपी के खाते में 8 से 10 सीटें जा सकती है, और 1 सीट जो है वो बीकानेर संभाग में जो है अदर्स के खाते में जा सकती है। बीकानेर संभाग भी एक अहम संभाग है, क्योंकि यहाँ बीकानेर ज़िले से भी काफ़ी मंत्री आते हैं, बड़े लीडर्स जो है यहाँ पर आते हैं, और 1-2 लीडर्स केंद्रीय मंत्री भी बनाए गए। तो कहीं ना कहीं बीकानेर संभाग जो है वो बड़ा अहम है अगर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की बात करें तो। अगर इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो 7 से 9 सीटें जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में, 8 से 10 जो है बीजेपी के खाते में। यहाँ पर देवी सिंह भाटी और तमाम चीज़ें आने के बाद कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों बराबर रह सकती है। जहाँ पर ऐसा लग रहा था भी कांग्रेस अपना दबदबा बना सकती है, लेकिन इससे थोड़ा फ़र्क पड़ा है। भाजपा और कांग्रेस लगभग एक आधी सीट का उतार चढ़ाव रहेगा दोनों पार्टियों में। तो वहीं अगले संभाग अगर मैं सीकर की बात करूँ, सीकर में 4 ज़िले हैं, 21 सीटें हैं। 4 ज़िले और 21 सीटों की अगर मैं बात करूं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में 9 से 11 सीटें जा सकती हैं, और भाजपा के खाते में 8 से 10 सीटें जा सकती हैं। और वहीं अदर्स की मैं बात करूं तो 2 सीटें जो है सीकर संभाग से अदर्स भी लेके जा सकती हैं। अगर मैं इन 21 सीटों के अनुमानित बात करूं तो 9 से 11 जहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी 8 से 10, यानी कहीं ना कहीं 1-2 सीट का उतार चढ़ाव दोनों पार्टियों में रह सकता है। यहाँ पर भी दोनों पार्टियाँ टक्कर में रहेगी। सीकर संभाग जो है अहम संभाग है, जयपुर से लगता हुआ संभाग है, तो कहीं ना कहीं सीकर संभाग में अहम रहता है अभी प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी, जिसमें सीकर का भी अहम योगदान रहता है। तो इस संभाग में दोनों पार्टियाँ लगभग बराबर की टक्कर में रहेगी। अगर इन तमाम एनालिसिस और तमाम चीज़ों की बात करें तो पिछले एनालिसिस से
बहुत उतार चढ़ाव आया है। इसमें अगर तमाम सीटों की, अगर बीजेपी कांग्रेस के सभी संभागों की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर अगर मैं सभी चीज़ों की अगर एनालिसिस पूरे जितने भी 10 संभाग है और 200 विधानसभा सीटों की अगर मैं बात करूं, तो इस सर्वे सट्टा बाज़ार के भविष्यवाणी आंकलन के अनुसार इंडियन नेशनल कांग्रेस को 76 से 86 सीटें और बीजेपी को 88 से 98 सीटें ले जाती हुई नज़र आ रही है। यानी साफ तौर पर इनके मुकाबले ऐसा लग रहा है जैसे दोनों ही पार्टियों को सरकार बनाने के लिए अदर्स का सहारा लेना पड़ सकता है, अन्य पार्टियों का सहारा लेना पड़ सकता है, निर्दलीयों का सहारा लेना पड़ सकता है। तो यहाँ पर अदर्स को भी 21 से 24 सीटें जो है इस ओपिनियन या सट्टा बाज़ार में दिखाई गई है। अब ये चीज़ें जो है हमने आपको बता दी। अब आपको क्या लगता है, आप अपनी कमेंट में राय दीजिएगा। आप जिस भी संभाग से हैं धैर्य से और जो भी आपको लगता है वो जवाब दीजिएगा और कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा भी आपके हिसाब से आपके संभाग में जो आंकलन एक आया है सामने, क्या वो आंकलन सही है। अगर सही नहीं है तो अपने कमेंट में हमें राय दीजिएगा भी ये किस तरीके से सही नहीं है और इसमें क्या आपको क्या लगता है भी इस आंकलन में उतार चढ़ाव क्यों होगा। तो लगातार हमारी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।